नमस्ते। हमारा देश भारत एक है, पर इसके अंदर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं। एक है गांव की दुनिया और दूसरी शहर की। कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत अलग हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इसी शहरी और ग्रामीण भारत की सच्चाई को परत दर परत समझेंगे। तो सवाल ये है कि भारत की सुबह आखिरी होती कैसे है? क्या ये मुर्गे की बांग से होती है, जो एक नए शांत दिन का पैगाम लाती है? या फिर ये फोन के अलार्म की तीखी आवाज है, जो मानो कह रही हो भागो, रेस शुरू हो गई है? बस यहीं से इन दो भारत की कहानियां बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इन दो दुनियाओं की रोज की जिंदगी में झांकेंगे। फिर सेहत और शिक्षा के बीच की गहरी खाई को देखेंगे। उसके बाद गांव से शहर पलायन की कहानी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक बदलाव की नई लहर आ रही है, और आखिर में एक निष्कर्ष निकालेंगे कि भविष्य का भारत कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर गांव और शहर की जिंदगी की लय में इतना फर्क क्यों है? उनकी आर्थिक बुनियाद, मतलब कमाई का जरिया, किस चीज पर टिका है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग जगहों की बात नहीं है, ये जीने के दो अलग अलग फलसफों की बात है। गांव में जिंदगी का सेंटर है जीना, मतलब प्रकृति के साथ सुकून से। वहीं शहर में जिंदगी का सेंटर है कमाई करना, करियर, पैसा और एक न खत्म होने वाली रफ्तार। और जानते हैं, ये फर्क सीधा हमारे खाने की प्लेट तक पहुंचता है। गांव में खाना मतलब खेतों से ताज़ा ताज़ा सब्जियां और पूरा समुदाय मिलकर त्योहार मना रहा है। और शहर में सुविधा स्वाद पर हावी है। पिज्ज़ा, बर्गर और त्योहारों का मतलब हो गया है शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट। तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं, बल्कि खाने के पूरे कल्चर की बात है। और जब बात इकोनॉमी की आती है, तो ये तराजू पूरी कहानी कह देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी नींव खेती बाड़ी पर टिकी है। यहाँ अक्सर काम मौसम के हिसाब से मिलता है, लेकिन हाँ, रहने सहने का खर्च कम है। दूसरी तरफ शहरी अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री और सर्विसेज पर चलती है। यहाँ नौकरियों के मौके तो बहुत हैं, पर महंगाई भी उतनी ही ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन दो सबसे जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं जहां गांव और शहर के बीच एक बहुत बहुत गहरी खाई है, और वो है हेल्थ और एजुकेशन। ये तस्वीर इस खाई की गहराई को दिखाती है, और सच कहूं तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, देश का 75% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बड़े अस्पताल, अच्छी मशीनें, सब कुछ सिर्फ 27% शहरी आबादी के लिए है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी को बची कुची सुविधाओं से ही काम चलाना पड़ता है। और इस भेदभाव का नतीजा बहुत ही दुखद है। गांव में हर 1000 जन्म पर 58 बच्चों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस सिस्टम की एक बहुत ही तकलीफदेह हकीकत है। पर सवाल ये है कि शिशु मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये आंकड़ा है। ग्रामीण भारत में औसतन 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। ये इतनी बड़ी कमी है कि टाइम पर इलाज मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और हेल्थ की तरह ही एजुकेशन में भी गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। गांव में स्कूल छोड़ने की दर 30% ज्यादा है और कॉलेज तक पहुंचने की संभावना 40% कम। इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे टीचर्स की कमी, स्कूलों का खस्ता हाल होना और उनका घरों से बहुत दूर होना। अच्छा, अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, पलायन यानी माइग्रेशन की कहानी। ये वो कहानी है जिसने दशकों से गांव और शहर के रिश्ते को बनाया और बिगाड़ा है। आखिर लोग गांव छोड़कर शहर क्यों जाते हैं? देखिए, इसके पीछे दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। एक है पुश फैक्टर्स, मतलब वो मजबूरियां जो गांव से बाहर धकेलती हैं, जिसे काम की कमी, सुविधाओं का ना होना। और दूसरे हैं पुल फैक्टर्स, यानी शहर का वो आकर्षण जो अपनी तरफ खींचता है, जैसे बेहतर जिंदगी की उम्मीद, मॉडर्न फैसिलिटीज और आज़ादी का एहसास। दशकों से ये बहाव एक ही तरफ था, गांव से शहर की ओर। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट है रिवर्स माइग्रेशन। हुआ ये कि कोविड-19 ने एक ऐसे बदलाव को तेजी दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2020 से 2022 के बीच करीब करीब 5.6 करोड़ मजदूर
वापस अपने गांव लौट आए। और इस बार बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। लोग स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, सुरक्षा और अपनेपन की तलाश में घर लौट रहे थे। तो चलिए अब अपने चौथे खंड में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो गांव और शहर के बीच की इस दूरी को धीरे धीरे पाट रही हैं। इस रिवर्स माइग्रेशन का असर हमारी इकोनॉमी पर साफ साफ दिख रहा है। ये आंकड़े देखिए। खेतीबाड़ी में काम करने वालों की हिस्सेदारी 2018-19 में जहां 42.5% थी, वो 2023-24 में बढ़कर 46.1% हो गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक इशारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलन बदल रहा है। और इस बदलाव की आग को और हवा दे रही है टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये गांव तक इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहा है। वर्क फ्रॉम होम अब सिर्फ शहरों का कल्चर नहीं रहा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमों की वजह से आने जाने की दूरियां भी कम हो रही हैं। तो नतीजा क्या है? गांव में रहकर भी शहर की दुनिया से जुड़ना अब पहले से कई ज्यादा मुमकिन हो गया है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। भविष्य का भारत कैसा होगा, जहां ये दोनों दुनियाएं एक साथ रहेंगी? तो चलिए फटाफट पूरी कहानी को एक नज़र में फिर से देखते हैं। रोजगार, गांव में खेती, शहर में इंडस्ट्री। पर्यावरण, गांव में साफ हवा, शहर में प्रदूषण। खर्च, गांव में कम, शहर में ज्यादा। स्वास्थ्य, शहर में बेहतर सुविधाएं। और समाज, गांव में अपनापन और एक मजबूत कम्युनिटी वाली फीलिंग। तो असल मुद्दा ये नहीं है कि कौन बेहतर है और कौन कम। असली तरक्की का रास्ता इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाने में है। जब शहर की सुविधाएं गांव तक पहुंचे और गांव की आत्मा यानी वहां का सुकून, वहां के संस्कार शहर में भी जिंदा रहें, तभी एक असल और मजबूत भारत बनेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि गांव बेहतर है या शहर। असली सवाल ये है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हमें सुकून, सेहत और अपनापन चाहिए, या फिर करियर, पैसा और मॉडर्न सुविधाएं? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि भारत की इन दो दुनियाओं में से कौन सी दुनिया हमारा घर है। इस पर सोचिएगा जरूर।